दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग आज की सबसे बड़ी जटिल समस्या है और डिप्रेशन में जाना ओवर थिंकिंग का ही नतीजा है। इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम को क्रिएट करने लगता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए अपने माइंड का सही इस्तेमाल पॉजिटिव सोचने के लिए करें। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग लोगों की बात से भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करने वाले लोग ये खुद नहीं समझ पाते कि लोग तो कुछ भी बोलते हैं, पर वो लोग लोगों की बातों को अपने आप पर ले लेते हैं। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। इसीलिए लोगों की बातों को मन पर लेना छोड़ देना चाहिए। हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाए, बल्कि हिम्मत को ऐसा रखो कि हालात हार जाए। और किसी समस्या पर उतना ही सोचा जाना चाहिए जितने में उसके समाधान का रास्ता निकले। बार बार अपनी समस्या को सामने ले आना आपको कहीं नहीं ले जाता। ये आपको सोचना है कि अत्यधिक सोच में डूबोगे तो काम कब करोगे, और काम नहीं करोगे तो नाम कब करोगे। क्योंकि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम इंसान से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि डिप्रेशन में जाना ओवर थिंकिंग का नतीजा है। इस समय हमारा दिमाग उन प्रॉब्लम को क्रिएट करने लगता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अगर आपको भी डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से बचना है तो सोचना छोड़ दे, विचार करने के लिए समय निकाले, लेकिन जब कोई कार्य करने का टाइम आए तो उस कार्य को करने में लग जाए और सोचना बंद करें। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो ज़्यादा सोचना छोड़ दें। जब आपको किसी की बात का बहुत बुरा लगता है और आप उसके बारे में सोचते रहते तो फिर ये ख्याल ओवर थिंकिंग में बदल जाता है। इसीलिए उस बात को ही भूल जाए और माफ़ करना सीखे। जब आप माफ़ कर दोगे तो कुछ भी नहीं सोच पाओगे। इसीलिए ज़्यादा सोचना छोड़ दे और अपना ध्यान काम में लगाए। आप जितना अपने काम में व्यस्त रहोगे आपको ज़्यादा ख्याल आने बंद हो जाएंगे और इससे ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ असंभव तभी हो जाती है जब हम खुद उसे करने का ट्राई करते हैं। तो डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको खुद ही समझना होगा और अपने आप के लिए खड़ा होना होगा। दिमाग में थॉट आना और किसी विषय के बारे में सोचना बहुत अच्छा है, मगर उसके बारे में पास्ट और फ्यूचर का सोचना गलत बात है। हाँ, कोई भी काम फ्यूचर का सोचकर करना चाहिए, मगर फ्यूचर के थॉट में इतना मत खो जाओ कि आज को भूल जाओ। जो भी है पर आज में जीना सीखे, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना भी इंसान की खुशियाँ छीन लेता है और ओवर थिंकिंग इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। अगर सच में आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हो तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए आपको पूरी सीढ़ियाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका पहला कदम ही काफ़ी है। और अगर आपने अपना पहला कदम उठा लिया, फिर आपको अपने सफ़र का आनंद उठाने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितना भी कठिन सफ़र क्यों ना हो, वो आसान लगने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि खुश रहने का पहला उपाय पिछली सारी बातों को भूल जाना। अगर आपको कोई कुछ कह देता है तो आप बात के साथ उस इंसान को भी भूल जाए और उसे माफ़ करके आगे बढ़े, क्योंकि जब तक आप अपने मन से उस इंसान और विचार को नहीं निकालोगे तब तक आप उससे बाहर नहीं निकाल पाओगे। तो बस माफ़ करना सीख जाए और आगे बढ़े, इससे आपको ही फ़ायदा होगा और आप अधिक विचार करने से बच पाओगे। इंसान का सबसे मुश्किल कामों में से एक है खुद को समझना। जब आप खुद समझ जाओगे तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज आपको एक ओवर थिंकिंग गर्ल की कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी 10th की क्लास की एग्ज़ाम में टॉप किया। सब उसकी वाहवाही कर रहे थे, सब उसकी ही बात कर रहे थे, मगर उसी की फ्रेंड ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया। उसकी पढ़ाई की वजह से उसकी फ्रेंड को उससे जलन होने लगी, तो उसकी फ्रेंड ने उसको टोकना शुरू कर दिया। जब सब बातों पर, उसके व्यवहार पर, उसकी स्क्रीन पर उसे बार बार ये बोलना है कि तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, तुम सिर्फ पढ़ाई में अच्छी हो, बाकी सब चीज़ों में तुम नाकामयाब हो। इससे वो लड़की अपने आप के लिए सोचने लगी और ये सोच उसकी ओवर थिंकिंग में बदल गई। जहाँ उसका मन सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता था और उसका पढ़ाई मोटिव था, वहाँ वो अपने आप के लिए सोचने लग गई कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं अच्छी क्यों नहीं दिखती, मैं ऐसी क्यों दिखती हूँ। धीरे वो लड़की डिप्रेशन में जाने लगी। तो उससे उसी का नुकसान हुआ। सामने वाली उसकी फ्रेंड या उसकी किसी और रिलेटिव का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर उस लड़की का ही नुकसान हुआ। तो बस
ऐसे ही सब हमारे आसपास भी ऐसे लोग होते हैं जो हमको बार बार टोकते हैं या फिर हमारी ऐसी चीज़ों को हमको सुनाते हैं जिस बात से हमको ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो आपको वो मन पर नहीं लेना है। आप किस चीज़ में परफेक्ट हो आपको वो याद रख के आगे बढ़ना है। और बस यही याद रखना है कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है, आपको कोई हरा नहीं सकता। और बस सबकी बातों को ध्यान पे लेने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले अपना ख्याल अपने माइंड में लाए कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो, आप क्या हो, क्या कर सकते हो। क्योंकि लोगों का काम ही है आपको हराना, आपको जीतना है तो वो खुद आपको समझना होगा।